के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष एवं सचिव में क्या अंतर होता है, स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष का क्या महत्व है और सचिव दीदी का क्या महत्व है और इन दोनों में से किस दीदी का पद सबसे ऊंचा है। तो पूरी जानकारी आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दीदी देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचल में जो है सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। समूह में कम से कम 10-12 महिलाओं को जोड़ा जाता है। जब 10-12 महिलाएं समूह में जुड़ जाती हैं तो इनका एक समूह बन जाता है। इन्हीं 10-12 महिलाओं में से समूह में किन्हीं 3 पढ़ी लिखी एवं जागरूक महिलाओं में से 3 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। पहले नंबर पर अध्यक्ष, दूसरे नंबर पर सचिव और तीसरे नंबर पर कोषा अध्यक्ष। ठीक है, तो दीदी हम आप सबको बता दें कि स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो समूह गठन करते समय समूह के सभी सदस्य सर्वसम्मत से अपने समूह का संचालन करने के लिए चयनित करते हैं। इन तीनों पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक खाते का संचालन सर्वसम्मत से किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के सफलता पूर्वक संचालन का कार्य इन्हीं तीनों पदाधिकारियों पे होता है, यानी बैंक आना जाना, पैसा जमा निकासी करना, ये सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की ही रहती है। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष के बाद सचिव का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। समूह की सचिव समूह के सदस्यों की पूरी जानकारी एवं उनका लेखा जोखा तैयार करती हैं। तो आज हम आप सबको बताते हैं स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष और सचिव में अंतर, अध्यक्ष और सचिव में क्या अंतर होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, और इन दोनों दीदियों में से किस दीदी का पद सबसे ऊंचा है। तो दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष और सचिव में क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं। तो नंबर 1 है, स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष समूह का संचालन करता है। जी हाँ दीदी, जो स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष दीदी होती हैं उनका यही कार्य है समूह की बैठक करवाना और समूह की बैठक में समूह बैठक की अध्यक्षता करना और समूह का संचालन करना। ठीक है। 2 नंबर है, समूह का सचिव समूह से जुड़े हुए कागजात का लेखा जोखा रखता है। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह की जो सचिव दीदी होती हैं उनका यही कार्य है स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर का लेखा जोखा करना, करवाना और जितने भी रजिस्टर फाइल वगैरह हैं, कागज पत्र हैं, सबको सुरक्षित रखना और उसका लेखांकन करना। ठीक है। उसके बाद समूह का अध्यक्ष समूह में जुड़े हुए महिलाओं की जानकारी रखता है। जी हाँ दीदी, समूह की जो अध्यक्ष दीदी होती हैं उनका यही कार्य है उनके समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं उसकी जानकारी रखना। ठीक है। और समूह की बैठक में कितनी दीदियां आई हैं और कौन कौन ऐसी दीदियां हैं जो समूह की बैठक में नहीं आई हैं, कितनी दीदियां समूह से कर्ज ली हैं और कर्ज ले करके कितनी दीदियां जो हैं आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी आजीविका गतिविधि कर रही हैं और कौन ऐसी दीदियां हैं कि अभी किसी भी प्रकार की कोई आजीविका गतिविधि नहीं कर रही हैं, उनको जो है आजीविका गतिविधि से जोड़ना, सही दिशा में ले जाना ताकि वो भी रोजगार कर सके और आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सके। अध्यक्ष दीदी का यही कार्य है कि उनके समूह में जितनी भी दीदियां जुड़ी हैं सभी दीदियों की जानकारी रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए कि कौन कौन सी दीदी समूह में हमारे जुड़ी हुई हैं। 4 नंबर है, समूह का सचिव समूह के लिए प्रस्ताव पारित करता है। जी हाँ दीदी, समूह की जो सचिव दीदी हैं समूह की बैठक में प्रस्ताव को पारित करती हैं। कैसे, जैसे समूह की बैठक में कोई भी दीदी के द्वारा कोई भी प्रस्ताव आता है ऋण से संबंधित या अन्य चीजों से संबंधित, तो वह प्रस्ताव सबसे पहले अध्यक्ष दीदी के पास जाता है। उसके बाद अध्यक्ष दीदी उस प्रस्ताव को जो है सचिव दीदी के समक्ष रखती हैं। तो सचिव दीदी क्या करती हैं, उस प्रस्ताव में क्या कुछ लिखा गया है उस प्रस्ताव को पढ़ के सभी सदस्यों को सुनाती हैं और प्रस्ताव को पारित करती हैं। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर है, प्रस्ताव पारित होने के बाद समूह के सदस्य मिलकर प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करते हैं। जब सर्वसम्मत से सचिव दीदी बैठक में प्रस्ताव को पारित कर देती हैं तो तब
समूह के सभी सदस्य उस प्रस्ताव पे अपना अपना हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। 6 नंबर है, समूह अध्यक्ष समूह का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। जी हाँ दीदी, समूह की जो अध्यक्ष दीदी होती हैं, स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी नेता होती हैं, सबसे बड़ी पदाधिकारी होती हैं। इनका पद जो है सबसे ऊंचा होता है। ठीक है। जैसे समूह में कोई समस्या आ गई, उस समस्या का समाधान करना अध्यक्ष दीदी की ही जिम्मेदारी है। जैसे समूह के सदस्य हैं, किसी विषय पर कोई निर्णय ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में वहाँ पर अध्यक्ष दीदी का पूरा अधिकार है निर्णय लेने का, लेकिन एकदम सटीक निर्णय ले अध्यक्ष दीदी, जो सभी दीदियों के हित में हो। ठीक है। कोई गलत फैसला अध्यक्ष दीदी नहीं कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर है, समूह का सचिव समूह के लेखा जोखा कार्य करने के लिए होता है। जी हाँ दीदी, समूह की जो सचिव दीदी होती हैं, उनका यही कार्य है समूह के सभी रजिस्टर का लेखांकन करना। अगर पढ़ी लिखी हैं तो स्वयं करें, अगर नहीं पढ़ी लिखी हैं तो अपने समूह में एक बीके का चयन करें। सभी दीदियां उस बीके से जो है अपने समूह के रजिस्टर को जो है मेंटेन करवाएं। उस रजिस्टर को हमेशा मेंटेन रखें ताकि उनके समूह के हिसाब किताब में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बराबर बनी रहे। और रजिस्टर का रख रखाव करें, रजिस्टर को जो है सुरक्षित रखें ताकि रजिस्टर फटे ना, जले ना और सुरक्षित रहे। ठीक है दीदी। तो दीदी, स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष और सचिव में यही अंतर होता है। दोनों दीदियां जो है एक दूसरे के पूरक होती हैं। जैसे अध्यक्ष दीदी हैं, कहीं रिश्तेदारी में चली गई हैं तो उनकी जगह सचिव दीदी कार्य कर सकती हैं। अगर सचिव दीदी कहीं चली गई हैं तो उनकी जगह जो है अध्यक्ष दीदी कार्य कर सकती हैं। तो ये दोनों दीदियां एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है दीदी। दोनों दीदियों का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष का कार्य होता है, अध्यक्ष जो होती हैं समूह की सबसे बड़ी नेता होती हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है समूह की बैठक करवाना और समूह की बैठक में बैठक की अध्यक्षता करना। और सचिव दीदी का कार्य होता है प्रस्ताव को पारित करना और समूह में जितने भी रजिस्टर हैं सभी रजिस्टर का लेखांकन करना, करवाना और उसको सुरक्षित रखना। और जो तीसरे नंबर पर कोषाध्यक्ष दीदी होती हैं, इनको तो सभी जानते हैं, ये कोष से संबंधित कार्यों की देखरेख करती हैं। जैसे समूह के पैसे को सुरक्षित रखना, समूह की प्रत्येक बैठक में पैसे का हिसाब देना और समूह के पैसे को बैंक में जमा करना और निकासी करना। तो समूह का जो बैंक में खाता खुलता है, उस बैंक खाते का संचालन तीनों पदाधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। किसी एक पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है दीदी, सर्वसम्मत से तीनों पदाधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। इन्हीं तीनों पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते का संचालन किया जाता है, समूह का पैसा बैंक में जमा किया जाता है और जरूरत पड़ने पर निकासी किया जाता है। और यही दीदियां सर्वसम्मत से अपने समूह में सदस्यों को ऋण भी देती हैं और किस्तानुसार वापस भी लेती हैं। ठीक है। लेन देन करती रहती हैं और अपने समूह का संचालन अच्छे से करती रहती हैं। तो दीदी, आशा करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष और सचिव में क्या अंतर होता है और किस दीदी का पद सबसे ऊंचा होता है। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।